नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीएसटीआर 9 और 9C के ऑटोमेटेड एक्सेल रिकॉन्सिलेशन फाइल के बारे में कि इसको यूज कैसे करना है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। देयर आफ्टर अगर आपने एक्सेल फाइल को गेट कर लिया तो उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे ही आप एक्सेल फाइल गेट करेंगे आपको जीएसटीआर 9 एंड 9C रिको FY2324 के नाम से एक्सेल फाइल आएगा। इसमें बहुत सारे आपको सीट्स मिलेंगे, उसका एक बार ओवरव्यू करते हैं। पहला सीट्स आपको डिस्क्लेमर का मिलेगा, दूसरा आपको एजम्पशंस का, तीसरा आपका मास्टर डेटा, चौथा आपका कवर पेज, पांचवा आपका डिफरेंसेस एट ग्लांस, छठा आपका आउटवर्ड सप्लाई जो आपको दिखाना है, कैसे कैसे डिटेल्स रहेगा, सबके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपका बहुत सा काम आसान हो जाएगा। पांचवा आपका इनपुट का डिटेल्स, और इन सब को डालने के बाद आपके सामने कैसे एक्सेल्स का जीएसटीआर 9 का एक ऑटोमेटेड सीट आएगा कि वो ये शो करेगा कि आपके ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेटेड डेटा क्या आ रहे थे और आपने जो वर्किंग और कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से अगर कोई आपका मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है जीएसटीआर 9 में तो वो पैरेलली साइमल्टेनियसली आपको दिखेगा। और साथ ही साथ अगर कोई डिफरेंसेस अराइज हो रहा है तो आपको ये सीट एज इट इज वर्किंग करके बताएगा। तो जीएसटीआर 9 का आउटवर्ड, 9 का इनवर्ड और इन डेटा का जीएसटीआर 9C अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ कौन कौन से टेबल में कहाँ जाएगा। तो इसको बनाने का पर्पस ये है कि अगर हम जीएसटीआर 9 फाइल करने जा रहे हैं तो डेटा तो बहुत सारे ऑटो पॉपुलेट होके आते हैं, लेकिन एक बार हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट से वो डेटा को रिकॉन्साइल करके आगे बढ़ना पड़ता है, वर्किंग फाइल को मेंटेन करना पड़ता है। तो इस एक्सेल सीट्स में डेटा को कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि अगर आप जीएसटीआर 9 का लॉगिन करेंगे और फाइलिंग को इनिशिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको जितने भी डेटा ऑटो पॉपुलेटेड आ रहे हैं, सिस्टम ड्रिवन आ रहे हैं, लेट सपोज फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 1, उसको हम लोग डाउनलोड करके रखेंगे। उसके बाद जीएसटीआर 3 भी जो कि सिस्टम जनरेटेड है, और 9, क्योंकि इस एक्सेल सीट में इन सारे डेटा का भी यूज है। उसके बाद आप एटीए और अपने बुक्स के डेटा टैली बीजी मार्क जो भी यूज करते हैं उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करने जा रहे हैं और हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका जो भी डेटा है इस वर्किंग फाइल में कौन से डेटा कहाँ कहाँ पे पुट करने हैं, ताकि आपको अगर पुट करने में परेशानी ना हो पाए इस एक्सेल फाइल को पाने के बाद। तो डिस्क्लेमर एजम्पशंस को छोड़ते हुए मास्टर डेटा में क्या है कि जो भी आप कस्टमर का या जो भी एसएससी का आप डिटेल तैयार कर रहे हैं वहाँ पे इसका डिटेल जाएगा, जैसे फॉर्म नेम, प्रोप्राइटर नेम, उसका जीएसटीएन, एड्रेस, है ना, कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप 23-24 का करने जा रहे हैं। आप उसको फाइल जब कर लेंगे तो एआरएन यहाँ पे जीएसटीआर 9 का, और एआरएन आप डेटेड, एआरएन जीएसटीआर 9C का और डेटेड, ताकि आपको एक कवर पेज मिल पाए जो कि आप जीएसटीआर 9 और 9C को जो आपने फाइल किया है तो एक बुकलेट आप तैयार कर पाए। तो कुछ ऐसा कवर पेज आपके सामने निकल के आ जाएगा। देयर आफ्टर जब आप डाटा पुट कर लेंगे, सारे डेटा को रिकॉन्साइल कर लेंगे, तो एक डिफरेंसेस अगर कोई बुक्स में रहता है वो आपको डिफरेंसेस एट क्लास, जैसे आउटवर्ड सप्लाई में आपके क्या क्या डिफरेंसेस अगर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्नओवर एज पर बुक्स, टर्नओवर एज पर ऑडिट, टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 9। इनवर्ट सप्लाई में भी वैसे परचेज एज पर बुक्स, परचेज एज पर ऑडिट रिपोर्ट, परचेज एज पर जीएसटीआर 9, राइट। तो ये सारे डेटा एक समरी ओवरव्यू में आपके पास आएंगे।
आपको ये शीट कैलकुलेट करके देगा जो भी डेटा आपने पुट किया हुआ है उसके ऊपर, कि अगर आपको कोई टैक्स पेमेंट बनता है DRC 03 के हिसाब से, तो वो भी डेटा आपको एक ग्लांस में आपको मिलेगा, जो कि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं। जो भी अगर आपने DRC 03 पे किया है तो उसका ARN नंबर यहाँ पे नोट करके आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक ओवरव्यू भी आपको मिलेगा। लेट सपोज इट क्या क्या, कि आउटवर्ड सप्लाई में R1 क्या था, 3B क्या था, मैच है मिसमैच है, कौन सा डेटा आपका सही था, क्या R1 सही था, 3B सही था, दोनों सही थे, या R1 में गलती था, 3B में गलती था। ये सारे एक समरी पे आपको सारा डिटेल्स आपको मिलेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पे, कौन कौन सा टेबल पे हमारे को मैच मिसमैच रहा, ताकि हम फ्यूचर रेफरेंस में इसका यूज कर पाए। वैसे ही आपका इनवर्ट सप्लाई में भी, और जो भी आपने वर्किंग किया है, कुछ एग्जाम्पशंस लिया हुआ है, उसको यहाँ पे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने वर्किंग फाइल पे जाते हैं। यहाँ पे इसको सीट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है, डेटा एंटर्ड इन वाइट सेल ओनली, यानी कि आपको जो भी डेटा एंटर्ड करना है जो वाइट कलर के सेल्स हैं उसी में, बाकी जगह पे डेटा का या तो फॉर्मूला लगा हुआ है या ऑटोमेशन लगा हुआ है, राइट। और आप देखिए यहाँ पे सोर्स भी डिफाइन किया गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को सोर्स भी डिफाइन किया गया है और रिजल्ट भी आपको यहाँ पे बताते चल रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल, मैनुअल एग्जांपल हम लेके चलते हैं। बाकी डिटेल तो आपको फीडिंग करना है यहाँ से, जैसे आपका GST-R1 का डेटा, राइट, GST-R3B का डेटा। ये डेटा के एग्जांपल से इस वीडियो को हम लेके चलेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो हम छोटा छोटा शॉर्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, ताकि आपको इजीली कहाँ पे डेटा को क्या करना है वो आपको ध्यान में चल सके। चलिए जी, तो हम बात करते हैं। सबसे पहला जो डेटा है, आप देखिए मैंने इसमें एक थोड़ा छोटा छोटा सा समरी बनाया, जैसे 3B, राइट। तो इस पोर्शन में हमारे को केवल 3B का डेटा फिल करना है, राइट, एज पर 3B फाइल 2324। तो सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास टैक्सेबल सेल्स है 100 रुपीज, राइट, और उस पे हमारा CGST 9 रुपये का और SGST 9 रुपये का मेरा सेल्स था, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब जैसे ही इतना ही डेटा हमने पुट किया, यहाँ पे देखेंगे आप रिजल्ट्स में R1 में बिक्री कम दिखा रहा है। ये रियल टाइम भी आपको एक्सेल सीट्स बताते चलेगा कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पे मैच मिसमैच हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, एक बार देखिए इस सीट्स का कमाल जो है, या ट्रेवियन जो है, R1 और 3B मैच है, क्योंकि अभी तक कोई डेटा डाला ही नहीं। R1 में भी 0 है और 3B में भी 0 है। चलिए इसको देखते हैं। सेल्स जो है 100 रुपया हमने लिया, और उस पर CGST 9 रुपया और SGST भी 9 रुपया ही होगा। अभी आपको ये सीट बता रहा है R1 में बिक्री कम है। चलिए मान लेते हैं, अभी सिंपल एग्जांपल बिल्कुल लेके चलते हैं। अब हम गए R1 में, मान लेते हैं अभी B2C का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सारा का सारा B2C था, और समझने के लिए आप B2B का भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 100 रुपया हमने डाला और 9 रुपया और 9 रुपया डाला। जैसे ही डाला हमने, आप यहाँ पे देखिए इस वाले सेल्स पे आपको R1 और 3B मैच दिख रहा है, राइट, और हमारे पास रिजल्ट भी आ गया R1 और 3B मैच है। अगर कोई अंतर है तो कितना अंतर है, किस कारण से, वो भी हम लेके चल सकते हो। उसके बाद इस वाले पोर्शंस में देखिए, अभी तो हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें R1 और 3B दोनों ही मैच है। लेकिन हो सकता है हमारा अगर R1 और 3B गलत हो, तो हमको एक क्वेश्चनर यहाँ पे बना हुआ है कि विच ऑफ द करेक्ट R1 और 3B। तो अभी तक मैंने यहाँ पे डाला हुआ है नॉट एट कंफर्म, तो आप इसको चेंज करके आप इसको R1 क्या करेक्ट है, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम लोग रख के चलेंगे। 3B इस एग्जाम्पल में ऑब्वियसली मेरा 3B भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यहाँ पे करेक्ट है। बोथ के बारे में नॉट एट कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखिए करेक्ट, बोथ करेक्ट। अगर आपका केवल R1 करेक्ट है तो R1 बोथ करेक्ट, राइट। चलिए उसके बाद इस क्वेश्चनर में आपको ये भी पूछा जा रहा है, क्या इस जो सेल्स आपने दिखाया है R1 और 3B में, क्या पिछले साल का भी कोई सेल्स है, राइट। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको यस नो कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी एग्जाम्पल लिया तो इसमें हम नो कर देते हैं, राइट। क्या इस साल का कोई डेटा अगले साल गया, अभी तो नहीं। आप अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट करके चल सकते हैं। नो,
ना मेरा पीछे का है ना मेरा आगे का है, राइट। चलिए यहां तक बात हमारा चला गया। तो ये तो सिस्टम जनरेटेड फाइल जो है 3B और R1 से हमने डेटा यहाँ पुट कर लिया। R1 और 3B में जो डिफरेंसेस है नहीं है अभी। अगर आप डिफरेंसेस रखेंगे, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 80 डाला, तो यहाँ पे डिफरेंसेस एराइज होगा। तो ग्लांस में भी आप चल के देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये शीट कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि मेरा डिफरेंसेस है। तो ये वर्किंग फाइल, क्योंकि फ्यूचर्स में हमको बहुत सारी बातें याद रहेंगी नहीं कि हमारा बुक्स में क्या था और कैसे कैसे हमने ट्रीट किया हुआ था, तो ये एक्सेल फाइल आपको वाकई हेल्प करेगा उसमें। चलिए, अब हमने R1 और 3B का सेल्स का फिगर डाल लिया। अब हम बात करते हैं एज पर बुक्स हम लेके चलते हैं। तो हमको मालूम है कि GSTR 9C को भरने के लिए रेट वाइज रिकॉन्सिलेशन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम रेट वाइज यहाँ पे डेटा अपने टैली और बुक से हम उठाएंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने 18% का उठाया था, 100 रुपीज़ का सेल्स था। इस पे हमारा टैक्स जो था CGST 9 रुपया और SGST 9 रुपया। आप जैसे ही देखेंगे तो हमारे को बुक्स और R1 मैच हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने ऑटो कंसोलिडेशन दिया हुआ है 100 रुपीज़ का बुक्स का, राइट। चलिए जी, अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए बुक्स में बिक्री ज़्यादा है ऑडिट से, यानी कि ये तो बुक्स हो गया। अब ऑडिट रिपोर्ट का भी डाटा हमको डालना पड़ेगा। तो चलिए ये ऑडिट रिपोर्ट का डाटा हम एक बार यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे, राइट। तो टोटल हमारा सेल्स जो ऑडिट हुआ होगा उसमें भी 100 रुपया रहा होगा, यहाँ पे 9 रुपीज़ और यहाँ पे 9 रुपीज़, राइट। तो हमारा सब कुछ ओके हो गया। अगर हमारे पास कोई डेटा इस साल का अगले साल या पिछले साल का इस साल में आता है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर यहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो हमने देखा कि जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल्स हमने यहाँ पे पुट किए, वो यहाँ पे हमारा अभी वर्किंग फाइल, इस सीट का नाम है 4 वर्किंग आउटवर्ड सप्लाई, टेबल 4 से रिलेटेड है इसलिए मैंने 4 करके डाला हुआ था, राइट। अब चलिए इसका इम्पैक्ट चल के देखते हैं। ये आउटवर्ड GSTR 9 ऑटो है, ऑटो एक्सेल फाइल है, यानी कि हमारे पास एक ये खुद ही एक्सेल सीट ऑटो लिंक करके आया हुआ है। सिस्टम ड्रिवन आपका ये है, राइट। और आपको जो GSTR 9 के टेबल में अगर कोई आपका एरर है तो उसको मॉडिफाई करके ये वाला पोर्शन आपको लिखा हुआ भी है, टू बी फाइल्ड फाइनली आफ्टर मॉडिफिकेशन इफ एनी। तो यहाँ से पूरा का पूरा आपको एक बायोडाटा या आप एक ग्लांस कह सकते हैं कि हमारा 9 जो हम पुट करेंगे वो कैसा दिखेगा, वो सारी बात सेम एज इट इज। इस वर्किंग फाइल में एक वर्किंग इनवर्ड मैनुअल भी लिखा हुआ है, यानी कि इसको हमको डालना है इनपुट से रिलेटेड। चलिए हम बात करते हैं हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए यहाँ पे ये डेटा जो है GSTR 3B से, जो कि ये GSTR 3B का आपने समरी जो लिया है, और यहाँ पे जो इनपुट आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे एलिजिबल इनपुट, ये सारे फिगर यहाँ पे आपको उठा के पुट कर देने। फॉर एग्जाम्पल के मान लेके चलते हैं हमारे पास CGST 5 रुपीज़, सॉरी यहाँ पे ऑल अदर ITC में हम लोग का आता होगा, वहाँ पे CGST 5 रुपीज़ और 5 रुपीज़, राइट, 10 रुपीज़ का आ गया। अब ये मेरा 3B का डेटा आ गया। अब थोड़ा सा 9 का डाटा उठाएंगे, क्योंकि जो 3B में हमने लिया है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा टेबल 6 में, राइट। अब GSTR 9 का टेबल 8 एक खोल के देखेंगे, वहाँ मेरे 2B में कितना डाटा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपया ही आ रहा होगा, तो 5 रुपये में यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। अब हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारा इफ बट दिया हुआ है कि क्या पिछले साल का कोई डेटा है नहीं है, वो सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो 1 बाय 1 डिटेल्स में अगर करेंगे तो वीडियो 2-4 घंटे का हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ पे कौन सा डेटा डालना है तो क्या हमारे को रिजल्ट आएगा, राइट। तो ये ऑटो जहाँ जहाँ पे ऑटोमेशन लगा हुआ है वहाँ पे आपको दिखा रहा है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने तो 3B क्लेम किया, वहाँ पे ये सारा डेटा था। अब हम एक बार चलते हैं बुक्स में, तो जाहिर सी बात है हमारा बुक्स में भी डेटा 5 रुपीज़ ही रहा होगा, तो बुक्स के हिसाब से हमने डाल लिया। रेट वाइज जरूरत है नहीं, वैसे आप रेट वाइज चाहे तो रिकॉन्साइल कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपके पास डेटा, अगर आप चाहते हैं नहीं कि एक रेट वाइज हम नहीं डाल पाएंगे, तो हम एक जगह इसमें टेबल यहाँ पे एंटर्ड किया हुआ है हमने कि एक बार आप कंसोलिडेट भी यहाँ पे डाल सकते हो,
राइट। चलिए जी, अभी आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको परचेज यानी कि ऑडिटेड रिपोर्ट में क्या आपका आईटीसी रहा होगा, ऑब्वियसली बात है ये रहा, राइट। तो ये जैसे यहाँ पे डालोगे आप, आपको जीएसटीआर 9 के जो टेबल है आपका इनवर्ड का, वो कहाँ पे कौन सा फिगर डालना है वो आपको ऑटो पॉपुलेट होके आपको दिखा देगा। ये एग्जैक्टली जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट ही है, राइट। अब चलिए मान लेते हैं थोड़ा सा अगर आपका एरर रह गया होगा, अगर आप थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। लेट्स सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपका जीएसटीआर 9 का टेबल 8A जो है वो 4 रुपए, 5 रुपए की जगह 4 रुपए ही शो कर रहा है, राइट। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिखाना है ये सीट आपको कैलकुलेट करके देगा। एंड इसके अलावा ये जो जीएसटीआर 9 आपका 9C है, वहां पे भी ये डेटा ऑटो पॉपुलेट करके लेके जाएगा। जैसे देख रहे हैं हमने सेल्स हमने डाला था 100 रुपये का, राइट। हमारा रेट वाइज जो था 18%, 100 रुपये का 9 रुपया 9 रुपया ये वाला आ गया। कोई भी जो जीएसटीआर 9 में जो डिक्लेयर किया हमने वो यहाँ पे दिखा रहा है। एक पहले ही कर लेना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा 9C भरने जाने से पहले आप 9 अगर अपलोड करके फाइल कर देंगे, अब बाद में कोई डिफरेंसेस आ जाएगा तो हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि 9 को तो आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे, राइट। देयर आफ्टर हमारे पास टेबल नंबर 12, राइट, टेबल नंबर 14, सोन पूरा का पूरा कंप्लीट ये शीट आपको अरेंज करके आपको देगा, राइट। लेकिन हर मुकाम में थोड़ी सी कमियां रह जाती है, हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जब यूज करेंगे अगर वो मॉडिफिकेशन हम कर पाए तो आपको जरूर उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये एक छोटा सा वर्किंग एक्सेल फाइल्स को काफ़ी मेहनत से लगन से हमारे और हम लोगों की टीम ने इसको बनाया है, तो शायद आपको यूजफुल हो सकता है, राइट। तो ये एक्सेल फाइल आपको कैसे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाइए और 31 दिसंबर 2024 से पहले इस एक्सेल फाइल को वर्किंग के साथ आप जीएसटीआर 9 को फाइल करें तो आपका जीएसटीआर 9 और 9C काफ़ी एक्यूरेसी के साथ फाइल होगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।